आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आज इतवार का दिन है और दूर दूर से लोग जुड़े हैं और बहुत से नए लोग भी जुड़े हैं। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ट्रू वर्शिप। हम धरती पर जिंदा हैं, एक दिन आपको मृत्यु लेनी है। इस बात को ध्यान रखिए। अ डे विल कम यू विल डाई, आई विल डाई। इस बात को ध्यान रखना, एक दिन आपको मरना है, मुझे मरना है। लेकिन कहां जाओगे? आत्मा निकलेगा बाहर, प्राण बाहर निकलेंगे मृत्यु जब होती है। सोचो अगर आज मृत्यु हो जाती है, ये बाइबल बताता रास्ता, ये पवित्र शास्त्र विल शो यू द वे। हम क्या करें, कहां जाएं, इस सोच में मत रहना, कभी मत रहना कि हमारा दूसरा जन्म होगा। अरे इस जन्म में हमने कितना दुख उठा लिया, और दुख उठाओगे क्या? और दुख उठाना चाहते हो? और परेशान होना चाहते हो? और के थपेड़े खाना चाहते हो परेशानियों के? एक ही पैदाइश है, एक बार इंसान, एक जवानी है, एक बुढ़ापा है, सब एक है। एक बार पैदा होगे, जवान होगे, बुढ़ापे तक पहुंचोगे। फिर कह नहीं सकते परमेश्वर बुढ़ापे तक लेके जाए, किसी को ना ले जाए। लेकिन 3 फेज है लाइफ के, और उसके बाद मृत्यु। एक मृत्यु है और एक न्याय है, एक नरक है और एक स्वर्ग है। एक परमेश्वर है, इसको ईश्वर बोलते हैं, खुदा बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, पंजाबी रब कहते हैं, बहुत सी भाषाएं, आपकी जो भाषा हो। और एक उद्धार करता है, वह है यीशु। एक है पवित्र बेटा, वो यीशु है। एक ही चढ़ा क्रूस पर, वो यीशु है। और एक ही मर के जिंदा हुआ है, वो यीशु है। आज ये वचन आपको क्या बताएगा? मरकुस की किताब, उसका 8वां अध्याय, मरकुस किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 8 के 36 में वचन क्या बोलता है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त, अब इसके पीछे कुछ भेद है, सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ है? दुनिया को प्राप्त कर ले, उसके बाद उसका वो आत्मा को खो दे, उसके आत्मा, उसमें प्राण उसकी हानि उठाए, तो क्या लाभ? इंसान जो है, ऑल थिंग्स दैट कुड पॉसिबली बी अचीव्ड और अक्वायर्ड इन हिज लाइफ, यानी मनुष्य अपने जिंदगी के अंदर बहुत कुछ हासिल कर सकता है क्योंकि इसमें करने की क्षमता होनी चाहिए। इफ यू हैव द विल, इफ यू हैव द डिजायर, इफ यू आर एम्बिशियस फॉर द पर्टिकुलर थिंग्स, कि मैं करना चाहता हूं, करोगे। पेपरों पढ़ते रहते हैं, किताबों पढ़ते हैं, अगर इंसान की इच्छा है तो कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, मुझको अपनी आत्मा दिया है, वो सांसें दी है, प्राण दिया है। हम सब कुछ एक्वायर कर सकते हैं, हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं दुनिया में। वी कैन एक्वायर एनीथिंग, एनीवेयर, एनी प्लेस। बहुत कुछ जरूर प्राप्त कर सकते हैं इस जीवन में, और ये जीवन छोटा सा है। अब बड़े बड़े आप आविष्कार लोगों को देखो, बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखो, क्या क्या करके चले गए, बड़े बड़े काम हुए धरती पर। ये रिसर्च का मतलब मालूम क्या है? कि जो किया है उसकी खोज कर रहे हैं। किसने किया? Why we are so inclined to do research? इंसान की खूबी है कि आप पता लगाए क्या है, ये अच्छी बात है, लेकिन किसने किया जो आप रिसर्च कर रहे हो? जिसने किया वो एक सृष्टि करता है, वो ईश्वर है। इस बार में याद है कि ईश्वर, उसके बराबर कोई बराबरी हम नहीं कर सकते। यू कैनॉट बी गॉड। इंसान कोशिश करता है, परमेश्वर नहीं हो सकते। एक दिन आपको मिट्टी में जाना है। परमेश्वर अंतकाल का ईश्वर। आज कुछ बातों को देखें, क्योंकि हमारी इच्छा जो होती है, आकांक्षा बोलते, इसको अभिलाषा बोलते, लालसा बोलते, चाह बोलते, तमन्ना बोलते हैं। वो मुझे अच्छा लगता है ये शब्द उर्दू का, तमन्ना। कई लोगों के नाम भी है तमन्ना। मर्जी लालसा है, किसी चीज की हमें कामना है। मनुष्य चाहता है मैं अधिक ऊंचाई पहुंच जाऊं, ये अच्छी बात है।
मनुष्य चाहता है ऊंचाई पहुंचे, वो अच्छी बात है, होना चाहिए, हर एक की इच्छा होती है। यदि उसकी इच्छा है तो ऊंचाई पे जाएगा। वो इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, और इच्छा के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना भी है। और लोग कर रहे हैं, कहां से कहां पहुंच गए। इच्छा जो होती है अच्छी भी होती है, इच्छा बुरी भी होती है, तो याद रखिए, गुड एंड बैड। एक अच्छी इच्छा वाला अच्छी इच्छा पे जाने कहां चलाएगा, एक बुरी इच्छा रखता है तो उसकी इच्छा बुरी बुरी में रहेगी और बुराई में इतना ऊंच उठ जाएगा वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नीति वचन उसके 6 और उसके 10 और 11 में लिखा हुआ है, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। ये भी इच्छा है, पड़े हुए हम कुछ नहीं करना, कोई करना ही नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं है। ये है न्यूट्रल लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और ले ले, और सो लो यार, क्या कुछ नहीं रखा है, और सो लो, एक और झपकी, एक झपकी और ले लो, सर्दी बहुत हो रही है, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। लिखा है, हे मनुष्य, ऐसे लोग तब तेरा कंगालपन बटमार, यानी डाकू की नहीं, बटमार बोलते डाकू, लाइक अ डेकॉइट, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाही और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी, घटी हो जाएगी। फिर मेरे याद रखिए, ये बीच का हिस्सा जीवन का, जो कुछ नहीं करना चाहते लेकिन आज बताना चाहते, चाहे करो या ना करो, इच्छा सबकी होती है, इसकी इच्छा में कुछ नहीं करना, ये इच्छा है बस। ये एक व्यक्ति की इच्छा है कि हम लेटे रहेंगे, थोड़ी देर और झपकी लेंगे, खाट पे पड़े रहेंगे, छाती पर हाथ रखे रहेंगे, हमें कुछ नहीं करना। ऐसे भी इच्छा वाले लोग हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा, मृत्यु ले चुके, कुछ नहीं किया जिंदगी में, कुछ नहीं किया, लेकिन भाभी बताती है एक दिन सबको मिट्टी मिलना, एक दिन आपको मुझको धरती छोड़ना है। लेकिन आज इस बात में बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो बताता है वचन, इच्छा होती है काम करने की, कुछ बनने की, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई लेक्चरर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, हर एक के अपने विचार, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई ड्राइवर बनना चाहता है, हर एक की एक इच्छा होती है। कोई प्रिंसिपल बनना चाहता है, कोई रिलीजियस एक्टिविटी में आगे बढ़ना चाहता है, धार्मिक कार्य में। यू सी देयर आर सो मेनी फील्ड्स, दुनिया के अंदर हर बहुत से क्षेत्र हैं, पढ़ने की इच्छा, बढ़ने की इच्छा, काम करने की इच्छा, कमाने की इच्छा, ज्यादा मैं अच्छा कमाऊं, विजय जीवन की इच्छा, मेरे पास सब कुछ हो, ये इच्छा है मेरी। किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, ना हाथ बढ़ाऊं, ये मेरी इच्छा है, अच्छी बात है। सबके सामने एक नमूना बन के रहूं, अच्छी बात है, यस, ये इच्छा है। लोग मुझे जाने और पहचाने, ये भी मेरी इच्छा है। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरे घर में, मेरे परिवार में, पड़ोस में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे देश में, दुनिया में मेरा नाम हो। हमें एक आर्टिस्ट बनना, हमें पेंटर बनना है, हमें एक अच्छा मूर्तिकारक बनना है, स्कल्परिस्ट बनना है, क्राफ्टमैन बनना, हाथ के काम से अच्छी चीजें बनाओ, हम एक अच्छा गायक बने, हम एक अच्छा अभिनेता बने, अभिनेत्री बने, एक्टर या एक्ट्रेस, स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छा हम तैराकी हो, एक अच्छा मैं पब्लिक स्पीकर बनूं, ओरेटर बनूं। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती है। अच्छा इंसान बढ़ता जाता, लेकिन पर वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारी चीजों को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठा ले, उसे क्या लाभ। कभी कब्रिस्तान के पास जाओ, कब्रिस्तान के अंदर जाओ तो वहां देखो, सब जो मरे पड़े उनके ऊपर पत्थर लगा रहता और उस पे लिखा होता फलाने का नाम, फलाना का नाम लिखा है, उसका लिखा ये पोस्ट कि वो डॉक्टर था, कहीं लिखा होता इंजीनियर था, कहीं लिखा होता ये बड़ा सामाजिक सेवा करता था, कुछ ना कुछ कहीं ना लिखा, कर्नल था, ऑफिसर था, आर्मी में था, बहुत कुछ लिखा रहता, देखो जाके कभी। लेकिन जब मृत्यु होती ना, जब इंसान मरता है तो उसका विभव खत्म हो जाता है। इंसान जब मर जाता है, उसकी एजुकेशन, उसका ज्ञान, उसका बुद्धि सब खत्म।
लेकिन इस बात को याद रखिए, जब इंसान जो है अपने को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है तो उसके सामने कुछ परेशानी आ जाती है। ऑलवेज देयर। उदासी, ऊंचाई पर जा रहा लेकिन फिर भी उदास हो गया, अंदर से परेशानी आ गई, उसके पास डर आ गया, कमजोर हो गया। और जब इंसान ऊंचाई पर जाता ना, अपने घर वालों को भूल जाता। जब इंसान ऊंचाई पर चढ़ता है तो अपने घर वालों को, अपने अजीजों को भूल जाता। ये है दुनिया के अंदर, जब इंसान ऊंचाई पर चढ़ता है वो ईश्वर को भूल जाता है। जब इंसान अच्छा खाने लगता है, अच्छा पहनने लगता है, भूल जाता है। यहां भी कितने लोग हमने देखा, जब आशीष मिल गई, छुटकारा मिल गया, बड़ी बड़ी परेशानी से मुक्त हो गए, और उसके बाद जब आशीषें मिली हैं, इतनी ऊंचाई पर चले गए, वो ईश्वर को भूल गया। परमेश्वर कहता है, यदि हे मनुष्य तू सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? क्या मतलब है? परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? सुनो वचन को आज। सबोदेश की किताब, बुक ऑफ एक्लीसिया, सबोदेश की पुस्तक नीति वचन के आगे, उसका 1 अध्याय और 8वें पद में लिखा हुआ है, सब परिश्रम से भरी हुई है। सब बातें परिश्रम से भरी हुई है। जितना इंसान काम कर रहा है सब परिश्रम से भरा हुआ है, यानी परिश्रम कर रहा हो, लेबर लेबर लेबर। सब बातें परिश्रम से भरी हुई हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता है। परिश्रम करते करते इंसान ऊंचे पर चला जाता, लेकिन इस परिश्रम में वो वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद बहुत सी परेशानी, बहुत सी रुकावटें आई। और जब वो ऊपर उड़ गया तब भी परेशानी उसके पास है, वर्णन नहीं कर सकते। एक और जगह लिखा है इसके 18 में, सबोदेशक उसका 1:18 में लिखा है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ खेद भी होता है। जब बुद्धि ज्यादा आ जाती है, ज्ञान ज्यादा आता है, खेद होता है। खेद का मतलब है हम बहुत सी चीज सोचते हैं, यार हमने इतना पढ़ लिखा और हमें कुछ नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे लायक कोई काम नहीं मिल रहा है, हम जिसके लिए कुछ करना चाहते, बनना चाहते, हमने सब कुछ तो कर लिया है। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। या बात सुन लो, इसलिए लिखा है, उदासी, परेशानी, डर, कमजोर, गहरी उदास, ये सब उसके सामने आएगी। सब हो गया इंसान। लेकिन वचन लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, क्या अगर तू मृत्यु ले ले तो ये सब चीजें क्या तू साथ ले जाएगा? क्या तुझे बचा लेंगी? तेरे प्राण को बचा लेंगी? इंसान कितना कमा रहा हो, जो बीमार हो जाता है और ऑक्सीजन ले तो उस पर चला जाता है, वो आईसीयू में चला जाता है, और डॉक्टर पूरी कोशिश करता है और उसके घर वाले कहते हैं पैसे की कमी नहीं, डॉक्टर साहब बचाओ उसको, पैसा भी नहीं बचा पाया। बाइबल आज इस बारे में बता रहा है अबाउट योर सोल। और संसार में देखो क्या हो रहा है, कोई कुछ परमेश्वर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। एक और वचन है जो सबोदेश किताब, उसका 2 अध्याय और 21 में लिखा है, क्योंकि ऐसे मनुष्य भी हैं, देयर आर सो मेनी पीपल। सबोदेशक उसका 2 और 21 में लिखा है, क्योंकि ऐसे मनुष्य भी हैं जिसका कार्य सब परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है। क्योंकि फिर पढ़ा उसको, सबोदेशक उसका 2 और 21 में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका काम परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है। दैट्स गुड। वो मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, किताबें पढ़ पढ़ के, जगह जा जाके वो रिसर्च करके, अपनी चीजों को देखकर उसने बुद्धि बढ़ा ली और ज्ञान भी उसके पास आ गया, और वो सफल हो गया जिंदगी में। डॉक्टर बनना चाहता बन गया, साइंटिस्ट बनना चाहता बन गया, सफल हो गया। वो जो भी वो चाहता था वो सफल हो गया। परंतु तो भी जितना उसने कमाया, जितना उसने इकट्ठा किया है, ये सारी चीज सफल हो जाता है जो उसके पास उसे इकट्ठा किया है। वचन लिखा है, उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम नहीं किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। कितने लोग कितनी मेहनत करते, कुछ नहीं उनके पास, मेहनत करे जा रहे। कभी कोई लोग शादी नहीं करते लेकिन मेहनत खूब करते हैं। सिंगल पर्सन है, वो मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर ली और खूब पैसा इकट्ठा किया, आगे मृत्यु हो गई। कहां जाएगा सब ये? अगर आप नहीं लोगे तो गवर्नमेंट ले लेगी।
आपका पैसा अगर आपके रिश्तेदार नहीं, आपके पास कोई नहीं है, देन इट गो टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। सब कुछ प्राप्त कर लो, सब कुछ हासिल कर लो, और जिस दिन आपके प्राण निकल जाए, फिर क्या है इन सब चीजों का? सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने नाम को ऊंचा कर ले, और लोग उसकी तारीफ करें, जगह जगह उसकी तारीफ हो, हर जगह लोग उसके नाम को ले। और बाइबल बताती है यदि उसके प्राण छूट गए, प्राण की हानि उठाए, तो क्या उसे लाभ होगा? क्यों बाइबल बता रही है? क्यों इस बात को बता रहा बाइबल? इंसान के पास दो रास्ते हैं, मृत्यु के बाद दो रास्ते हैं जो ये किताब बताता है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक है स्वर्ग और दूसरा है नरक। There's only two ways। कोई बीच का रास्ता मत निकालना, इंसान का काम है बीच का रास्ता निकाल। जब कभी कभी आपस में लड़ जाते हैं ना लोग, बड़ी लड़ाई हो जाती, तो आपस में बैठ के कहते हो ये बीच का रास्ता निकाल दो, तो ताकि हर चीज नॉर्मल हो जाए। स्वर्ग है, नरक है। अगर बीच का रास्ता वाली बात करते हो तो यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु है बीच में। वो आपको बताएगा कि आपके प्राण का क्या होगा। ये बाइबल के अंदर यीशु क्यों आए धरती पर, वो बताएगा कि आपका प्राण कहां जाना है, कहां की आप तैयारी कर रहे हो। यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर विच प्लेस। आइए एक इंस्टेंट देख बाइबल का देखिए। प्रभु यीशु ने बहुत सी बातें करी धरती पर, तो बहुत सी बातें, क्योंकि यीशु की शिक्षाएं जो है आपकी बुद्धि को खोल देगा। आज इंसान की बुद्धि बंद है। लूका की किताब खोल दे, बुक ऑफ लूक, लूका की किताब, और उसका कुछ आयत पढ़ते हैं। 12वां अध्याय, लूका किताब और उसका 12वां अध्याय और उसके 16 से पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत का, यानी यीशु मसीह, व्हेनेवर जीसस जब लोगों से बात करता था, किसी का नाम डायरेक्ट नहीं लेता, वो पैराबल में बात करता था, यानी दृष्टांत में, एक कहानी के तौर पर लोगों से बात करता था। और लिखा हुआ है जब यीशु मसीह इस धरती पर था, तो उसने, जब लोग उसके पास बैठे थे, तो उसने दृष्टांत में बात करी। क्या बोला? किसी मनुष्य की भूमि में बड़ी उपज हुई। सारे उपज जानते हो, पैदाइश भूमि में, यानी इसकी खेत में बहुत ज्यादा उपज हो गई। चाहे उसने कुछ भी डाला हो खेत में, या उसका बहुत बड़ा कोई ऐसा फार्म हो, तो उसके लिखा है कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। चाहे गेहूं हो या चावल हो, जो भी उसने लगाया हो, उपज जो होती थी उससे ज्यादा हो गई। यानी इसमें लिखा है बड़ी उपज हुई। वो बड़ा देखकर खुश हुआ। कोई भी हो, आप और मैं जब सफलता को प्राप्त करते हैं तो बड़े खुश होते हैं। वो अपने खेत के पास खड़ा हुआ है और खड़ा होकर देख रहा है, ओह क्या बात है, ओ मजा आ गया, इतना सब कुछ हो गया अपनी साल, ये पिछले साल से ज्यादा आ गया अब तो। अब वो मन में लिखा है 17वें पद में, तब वे अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं। अपने मन में सोच रहा है कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि को रखूं। कह रहा है कि इतनी उपज हो गई है, अब मेरे घर में तो जगह नहीं है, मैं कहां रखूंगा। मेरा घर छोटा है, पहले होता था ठीक है, कैसे मैं रख लेता था, आई यूज्ड टू एडजस्ट माई सेल्फ, एडजस्ट दिस ऑल क्रॉप्स। लेकिन आज इतनी हो गई है, उपज इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं इसको कहां रखूं। कभी हम लोग के जीवन में बड़ी आशीष आ जाती है ना, खूब आशीष आ जाती, तो सब सोचने लगते अब हम क्या करें इसका। इसके जीवन में जब उपज आई तो सोच लगा मैं क्या करूं, मेरे घर में जगह नहीं है, मैं अपनी सारी उपज को कहां रखूंगा। फिर उसने कहा, यानी 18 पर लिखा है, उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उसे बड़ी बनाऊंगा। यानी कि जो मैंने इकट्ठा करने के लिए बखारियां बनाई थी, गांव में देखो बखारी होती, बाहर रखी होती है, उसने कहा कि मैं इसको, इस जो मेरे पास उपज आई है, और मैं अपनी बखारी को जो छोटी है उसको तोड़ के बड़ी कर दूंगा, और सब कुछ इसके अंदर रखूंगा, अपना धन दौलत सब उसमें रखूंगा, और फिर मैं अपने आराम से लेट कर कहूंगा, ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर, तेरे पास जिंदगी के लिए बहुत आ गया, ऐ मेरी जान खा पी ऐश कर। मुझे बड़ा अच्छा लगता, ऐ मेरी जान, खटिया पे लेटे हुए खा पी और ऐश कर, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत आगे मेरे पास, जिंदगी भर खाऊंगा मैंने खूब कमा लिया है, मेरा नाम ऊंचा हो गया है, लोग मुझे सम्मान देते हैं,
अब मुझे कमी नहीं है, मैं आराम से सोऊंगा, आराम से खाऊंगा, आराम से रहूंगा। ये मनुष्य इस बारे में सोच रहा है, मेरा प्राण जब है लिखा इसमें, और मैं अपने प्राण से कहूंगा, 19 पद में, मैं अपने आई टेल माय सोल, मैं अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खा पी ऐश कर। लेकिन आत्मा ने, परमेश्वर यीशु कहा, परंतु परमेश्वर उस मनुष्य से कहा, हे मूर्ख, यानी याद रखिए, जो अपने को रिच बनाता ना, परमेश्वर की निगाह में वो फूल है। बाइबल साफ बता रही है, इट्स नॉट माय वर्ड, इट्स द वर्ड ऑफ द गॉड। परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए। यदि तेरा प्राण आज मैं तेरे शरीर से निकाल लूं, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? सवाल है। परमेश्वर कह रहा है, अगर आज मैं तेरी सांसों को ले लूं, आज मैं तेरे प्राण को ले लूं, तो तूने जितना इकट्ठा किया ना, ये किसका होगा? 21 पद। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं हो। तो हु विल बी द रिच? कौन है धनी? केवल वो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। यू आर द रिचेड पर्सन इफ यू आर ओबेइंग गॉड। अगर आप ईश्वर की इच्छा पर चल रहे हो, उस परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हो, और जो वचन कहता है, आप धनी हो। 2 रोटी मिल जाए वो बहुत अच्छी, 2 से 3 खाएगा आदमी, 4 खाएगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना खाता है। आपकी एपेटाइट जो है, आपकी भूख जो है, आपका जो पेट भरना है, 3 रोटी 4 रोटी, बहुत से 5, बहुत से 6, बहुत से 7, 8 और 9 खाओगे पेट खराब, और ज्यादा है रहेगा, ज्यादा परेशानी, फिर डॉक्टर जाएगा। मेरे याद रखिए, आज बाइबल कहती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, नाम उसका ऊंचा ऊंचा फेमस हो जाए, वर्ल्ड वाइड हो जाए, पेपरों में उसका नाम आने लगे, सारे जगत को प्राप्त कर ले, यदि प्राण की हानि उठाए, नोबडी नोस कि उसका प्राण कब निकलेगा, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के सामने। बच्चे में लिखा है, परमेश्वर ऐसे लोग कहता है, धनी तो तुम होगा, लेकिन तुम अभी मूर्ख हो, अभी तुम बहुत गरीब हो। परमेश्वर कहता है, तुम मेरी निगाह में बहुत गरीब हो। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डिटरनॉमी इंग्लिश में है, और उसका इसी किताब में 32वां अध्याय और 29वें पद में लिखा हुआ है, भला होता कि ये बुद्धिमान होते। हालेलुया। जो लोग अपने को बुद्धिमान समझते ना, जो लोग अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं, अपने नाम को ज्यादा महत्व देते हैं, लोगों को नीचा गिराते हैं, परमेश्वर कहता है, उन लोगों के लिए भला होता कि ये बुद्धिमान होते, कि इसको समझ लेते, इस ईश्वर को समझ लेते, और अपने अंत का विचार करते, इस किताब को, इस वचन को समझ लेते और अंत का विचार करते। क्या विचार? कि एक दिन तुझे मरना है, हम हमेशा के लिए यही धरती पर, मी टू, हम हमेशा के लिए धरती पर, एक दिन मुझे जाना, लेकिन धन्यवाद करते उस ईश्वर को जान गए, हम संतुष्ट हैं जो हमारे पास है, कुछ नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने नाम को ऊंचा कर दिया, ये वो ईश्वर है। लिखा है, हे मनुष्य, सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? खत्म हो गया। इसलिए भला होता कि ये बुद्धिमान होते। वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 32वां 29 में लिखा है, भला होता कि बुद्धिमान होते, कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यानी अगर आपके वचन आ गया, यू विल थिंक फॉर योर कमिंग टाइम, एक दिन आपको धरती छोड़ना है, और आज हम बड़े ढंग की छोड़ पे, एक दिन हम धरती छोड़ना है। कुछ नहीं, बहुत कुछ है, सबसे बड़ी शांति है, आनंद है। अगर जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है, उसके पास जीवन है। इसी के 32 और 39 यानी व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और 39 और 40 में लिखा है, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूं। यानी परमेश्वर कह रहा, मैं ही वही हूं, और मेरे संग कोई देवता नहीं है। परमेश्वर कह रहा, मैं ही हूं, मैं अकेला हूं, क्योंकि एक ही ईश्वर है, मेरे साथ कोई देवता नहीं है, मैं ही मार डालता हूं। ईश्वर कह रहा है, मैं ही मार डालता हूं और मैं ही जिलाता हूं। यानी कि जो प्राण ले लेता है तो प्राण को वापस भी देता है। हालेलुया। जो मार देता है वो कह रहा मैं जिलाता भी हूं, ये ईश्वर है। मैं ही घायल करता हूं, मैं ही चंगा भी करता हूं, और मेरे हाथ से छुड़ा कोई नहीं सकता। यानी परमेश्वर कहता, अगर तुम मेरे हाथ में आ गए हो तो कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं अपना हाथ
स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूं, यानी परमेश्वर कह रहा है मैं अपना हाथ स्वर्ग, क्योंकि उसने स्वर्ग बनाया, कोई नहीं है स्वर्ग में, केवल वही है और उसका पुत्र है, और स्वर्गदूत है, चारों तरफ संत लोग हैं। सबसे ऊंचा स्वर्ग में परमेश्वर है, उसके बगल में उसका पुत्र यीशु है, जिंदा बैठा हुआ है, जो मर के जिंदा हुआ है। क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूं, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं। हालेलुया, अनंत काल के लिए, ही इज अलाइव टिल इटर्निटी। अनंत काल के लिए यह जिंदा है, कोई जिंदा नहीं है अनंत काल के लिए। ये जीवित ईश्वर जिसके आप आराधना करो, जिंदा है, मरा नहीं है, बाइबल का परमेश्वर। फिर एक और बात लिखा है, पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय 6, 7 और 8। यहोवा मारता और जलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसे निकालता, यानी कि वो आपको मृत्यु भी देगा और मृत्यु से आपको बाहर निकालेगा। अधोलोक मतलब नरक, जब इंसान मरता ना अंधेरे में चला जाता, नरक है वो, अंधेरे में चला गया, उसको कुछ नहीं, खत्म हो गया, उसका वजूद खत्म हो गया, उसका नाम खत्म हो गया, उसकी शान और शौकत सब खत्म हो गई। प्रभु परमेश्वर कहता है यहोवा मारता है और जलाता भी है, और वही अधोलोक में उतारता है और वह उसे उससे निकालता भी। हालेलुया, ही इज गॉड। वो कह रहा मैं अनादि से अनंत काल का जीवित परमेश्वर हूं, मैं जीवित ईश्वर हूं, जो जिंदा है, उसके हाथ में सब कुछ है और किसी के हाथ में नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। आगे लिखा हुआ है, यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता, वह नीचा करता और ऊंचा भी करता, यानी नीचा वो नीचे भी गिरा देगा। आप कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, एक झटके नीचे गिरा देगा, और वो आपको एक झटके में ऊपर उठा देगा, आपके नाम को रोशन कर देगा। वह कंगाल को धूली में से उठाता है, ये ईश्वर है। वो कंगाल जो गरीब है, पुअर, जो नहीं जानता, वो कहता मैं इसको उठाऊंगा ऊपर अगर ये मेरे साथ रहेगा। और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता, दरिद्र को यानी जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसके लिए कहता है वो घूरे में पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा हुआ है, खाने के लिए नहीं उसके पास, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए नहीं है, ठंड में लाचार पड़ा हुआ है। इसलिए वचन कहता है और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के साथ बिठाऊं। नीचे से उठाकर ऊपर खड़ा करता है, और जो अधिपति है, रूलर्स हैं, उनके साथ, उनके शासन के पास को बिठाता है और महिमा युक्त शासन के अधिकारी बना देता है। ईश्वर है। यदि आप अपनी मनमानी कर रहे हो तो वचन लिखा भी, जैसे एक व्यक्ति कह रहा था मेरे पास सब कुछ हो गया है, अब मेरे खेत में इतना आ गया है, अब मैं क्या करूंगा, किसी को कुछ नहीं दूंगा, उसके दिमाग में आई नहीं देने के लिए, सोचा भी नहीं उसने कि मैं चलो इतना मिला है थोड़ा दो दे, क्या करूंगा मैं। आज इंसान पर जब आ जाता ना तो उसको देने की इच्छा कभी नहीं होती। चलो हम किसी गांव को पाल लें, चलो किसी बच्चों को पढ़ा लें, मेरे पास बहुत हो गया है, अब मैं अपने घर की जितनी बारियां बनी है सबको तोड़ दूंगा, उसको बड़ा बनाऊंगा और सारा सब कुछ उसका रख के कहूंगा अब तो मेरे पास जिंदगी भर खाने को है। और परमेश्वर कहता है यदि मनुष्य आज तेरा प्राण तुझे से निकल जाए, और यदि आज तू सारे जगत को, सारी आशीषों को ले ले, सारी बातों को धरती की तू ग्रहण कर ले और प्राण की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ होगा। परमेश्वर देखो धरती पर रहकर आपके प्राण को बचाना चाहता है, पर हालत बुरी हो रही थी संसार की। बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर परमेश्वर लोगों के प्राण को बचाए, और बहुत सी ऐसी जगह है परमेश्वर पूरी जगह उस जगह को नाशी कर दिया। आइए देखते हो कुछ ऐसी बातों को, और लिखा है उत्पत्ति किताब 19वां अध्याय और उसके कुछ आयत को देखते हैं। 19वां अध्याय उत्पत्ति, उसका 19वां अध्याय और उसके 15 से पढ़ेंगे, 19 का 15। यहां पर एक शहर है सदोम और अमोरा। इतना पाप बढ़ गया वहां पर, इतना पाप बढ़ गया कि वहां पर कुछ परमेश्वर के लोग थे, परेशान थे इस पाप को देखकर। एक परिवार है लूत एक परिवार है, उसकी पत्नी, उसकी 2 बेटी हैं और 2 दामाद जिनसे मंगनी हो चुकी थी, शादी होने वाली थी। यहां पर इस शहर के बारे में परमेश्वर बताता कि मैं इस शहर को
नाश कर दूंगा। अगर हम इसके 18 को और 20 को पढ़े, लिखा है, फिर यहोवा का मतलब होता है इब्रानी शब्द लॉर्ड यानी प्रभु परमेश्वर। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। देखो, परमेश्वर ना पाप से नफरत करता है। He doesn't hate the sinner, but he hates the sin. परमेश्वर पापी से नफरत नहीं करता, पाप से। और देख रहा है परमेश्वर सदोम और अमोरा जो शहर है, ट्विन सिटी है, जैसे हमारे हैदराबाद, सिकंदराबाद, नंबर दोनों शहर देख कर है ट्विन सिटी है। दिल्ली और गुड़गांव, ये ट्विन सिटी हो गए, दो शहर एक साथ जुड़े हुए। यहां पे लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। पाप बढ़ चुका है, इसलिए मैं आकर देखूंगा कि उसकी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा काम किया है या नहीं। ये ना किया हो तो मैं इसे जान लूंगा, यानी जानने मतलब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इस सदोम और अमोरा की बात जो आज भी है वर्तमान में, लेकिन किस हालत में अभी हम देख लेंगे। इजराइल के अंदर है, मैं इस शहर को नाश करूंगा। 19वां अध्याय पहुंचते हैं और 19वें पद में लिखा हुआ है, सांझ को दो दूत आ गए, सदोम और अमोरा के अंदर दो दूत पहुंच गए लूत के पास। और लूत ने जब उनको देखा, लूत जो है वो सदोम के बिल्कुल फाटक के पास बैठा थी, वो था तो दूसरे शहर का, कि अब्राम का भतीजा था वो, लेकिन यहां ये बस गए थे। परमेश्वर को बसा दिया वहां इस सदोम में जगह में, और ये बस चुका था वहां अपने परिवार के साथ। दो दूत आ गए, और क्योंकि परमेश्वर उसको नाश कर रहा था शहर को, दो दूत आकर इसके सामने खड़े होते तो ये मुंह के बल गिरता, समझ जाते परमेश्वर की ओर से, मुंह के बल गिरता, उनको दंडवत करता और उनके खाने का भी निजाम करता। लिखा हुआ है दूसरे पद में, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग जाइए। यानी हमारे घर रहिए, रात में रहिए, वहां खाना खाइए और सुबह उठकर आप चले जाइए। लिखा हुआ है आगे पद में, उन लोगों ने कहा, नहीं, हम चौक में ही नहीं, हम चौक में रास्ता, रात जो है चौक, हर जगह चौक होती है, शहर में चौक था, जो इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं चौक। और उस चौक के पास, चौक इसलिए होता है कि जो बाहर के लोग आते हैं तो उस जगह पर ठहर जाएं, किसी घर में ना जाएं, उस चौक पर रुक सकते हैं, रात वहीं बिता सकते हैं। तो ये कहने लगे, नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, इस चौक पर ही हम रात बिताएंगे। पर उससे कहा, जिद करी नहीं, उससे विनती करी। लिखा है तीसरे बंदे, उसे विनती करके कहा, उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चले गए और उसके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटी बनाकर उनको खिलाया। खमीर का मतलब होता है खटास। और ये समझ गया था लूत जो था, ये परमेश्वर के लोग हैं, तो बिना खमीर की रोटी बनाकर उनको खिलाया। ये सब चलता रहा। थोड़ी देर में क्या हुआ, सदोम में से जवान, बुजुर्ग, बच्चे सब उसके दरवाजे पे आ गए और कहने लगे, जो पुरुष तुम्हारे घर के अंदर आया है, इसको बाहर निकालो। तो लूत बाहर आया, कहले क्यों? कहा, निकालो बाहर, हम इनके साथ व्यभिचार करेंगे। वो शहर यही पाप था, भयंकर पाप था। इस बात को लूत जो था घबरा गया। उन्होंने कहा, ये क्या? क्योंकि उसको मालूम था शहर के अंदर बड़ा गड़बड़ है, सदोम और अमोरा के अंदर बड़ा पाप आ चुका था। इसलिए वचन लिखा, परमेश्वर कह रहा, मैं पाप को देख रहा हूं, बहुत पाप बढ़ गया है, निकालो उनको बाहर, हम इनसे व्यभिचार करें। पुरुष के साथ पुरुष, ये जो पाप जो है बहुत खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है ये। और लूत कहने लगा, ये तो हमारे मेहमान है, इनको मत छुओ, एक काम करो, मेरी जवान बेटी इनको ले लो तुम। एक बहुत बड़ी हिम्मत करी इस व्यक्ति ने अपने इस मेहमान को बचाने के लिए। उसने कहा, मेरी लड़कियां ले लो, कुंवारी लड़कियां, भी शादी नहीं हुई, इनको ले लो तुम, पर इसको ना छूना। अंदर जो दूत थे सब सुन रहे थे। दूत, क्योंकि वो लूत जो था बाहर था दरवाजे के, किवाड़ उसे पीछे से बंद करके वो खड़ा हो गया, कहते जो तुम्हें करना हो करो, लेकिन इनको ना छुओ, मेरी बेटी को ले लो। और उसका धक्का मुक्की शुरू हो गई वहां। अंदर से दूत ने हाथ बढ़ाया, लूत को अंदर ले लिया
और लूत को अंदर लेकर अंदर ही से ऐसी सामर्थ निकली कि सारे के सारे अंधे हो गए। जितने थे बाहर आए थे, सबको अंधा कर दिया परमेश्वर ने। क्योंकि जब पाप होता ना, परमेश्वर पसंद नहीं होता। आगे लिखा हुआ है इस किताब के अंदर, लूत सब जब अंधे हो गए, टटोलते टटोलते चले गए। 15 पद लिखा हुआ है, जब पांव फटने लगी, सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त था, लूत दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा। अब बोले, उठ, अपनी पत्नी, दोनों बेटियों को यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस नगर को आग और गंधक से नाश करूंगा। मैं इस नगर को स्वर्ग से आग और गंधक भेजूंगा, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं मानते। इन्होंने, इनका पाप बहुत भारी है और ऐसे गंदे काम कर रहे हैं जो परमेश्वर कहता है मेरी निगाह में बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए दूत आए थे, क्योंकि ये धर्मी लोग थे। और दूत ने कहा, जल्दी निकलो यहां से, लूत अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को लेकर यहां से निकल, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। अगर तू नहीं निकलेगा तो जो अधर्म इन लोगों में है वो तुझ में भी आएगा और भस्म तू भी आएगा। इसलिए बार बार वचन कहता है, कितनी बार आत्मा बोलता है, अपने बच्चों को साथ रखो। मेरे बहनों, याद रखिए, बहुत बड़ी बात बार बार परमेश्वर बोल रहा है। बहुत से लोग अपने बच्चों को नहीं रखते साथ में, मैं देख ही नहीं रहा उन लोगों को। अपने परिवार से ही बैठो, क्योंकि जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता ना, फिर छोड़ेगा किसी को नहीं। पर वो क्या करने लगा, लूत जो था विलंब करता, विलंब का मतलब देरी करने लगा, जाए ना जाए। क्यों? उसके सामने क्या था? उसके सामने धन दौलत थी, उसके सामने उसके जानवर थे, बहुत अच्छा जगह पर था वो। कभी कभी यही होता ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव द प्लेस। लूत इस बारे में सोच रहा था कि वो बहुत कुछ धनी, बहुत, बाइबल लिखा है ये बहुत धनी हो गया था, परमेश्वर इसको बहुत आशीष दी, धनी इतना था, इसके जीवन में किसी बात की घटी नहीं थी। विलंब करने लगा, फिर भी परमेश्वर की दया लूत पर हुई, उसके परिवार पर हुई। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी, दोनों बेटियों के हाथ पकड़े। कितनी प्यार है देखो परमेश्वर का, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। चलो निकलो। जब वो विलंब करने लगा तो हो सकता दूत कैसे, छोड़ो उनको यार, छोड़ो, लेकिन नहीं, परमेश्वर की दया थी, परमेश्वर का अनुग्रह था, द ग्रेस एंड गॉड्स मर्सी वाज ऑन देम। तुरंत उसने सबका हाथ पकड़ा और बिल्कुल शहर के बाहर ले आया। और लिखा हुआ 17 बंद है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला, तब कहा, किन्होंने? स्वर्गदूतों ने चारों जन को बाहर निकाल, लूत, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को। दामाद कहां गए? दामाद तो ठट्टे उड़ाए, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो भाई ऊपर लिखा हुआ, अगर 12 से 14 तक पढ़ ले, लिखा इस किताब के अंदर, बाहर निकाल दिया। और ऐसा हुआ, उन्होंने बाहर जब निकाला तब कहा, जब उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग। अपना प्राण, यानी कि आज बाइबल बता रही है कि परमेश्वर आपके प्राण को बचा सकता है। गॉड कैन सेव योर सोल। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ होगा? और यहां परमेश्वर के दूत आ रहे, कह रहे अपने प्राण को बचा ले। ही, गॉड कैन सेव यू। परमेश्वर आपको बचा सकता है। इन मुसीबतों में, आने वाली मुसीबत में परमेश्वर आपके प्राण को बचा सकता है। अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। तुम सब निकलो यहां से, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना, बढ़ते जाना आगे, और उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जा। जल्दी कर, भाग यहां से, क्योंकि परमेश्वर अपने क्रोध को अग्नि और गंधक बहाकर ऊपर स्वर्ग से भेजकर नाश करेगी। अग्नि गंधक क्या है? इस नरक की आग है। बड़ा आसान है। लोग कहते हैं, कई लोग से कहते हैं भैया नरक की तैयार, अरे कर लेंगे, नरक में जाएंगे। अरे इतना आसान नहीं है। क्या सुन तो लो मेरे बनवाइए, नरक बहुत खतरनाक जगह है। हमने दर्शन देखा है नरक का। यहां पूरी तरह से परमेश्वर दिखा रहा है कि कैसे आग उतारेगा। भागे जा रहे हैं। थोड़ी देर में लूत बोलता स्वर्गदूतों से, प्रभु वो पहाड़ बहुत दूर है, आगे गांव है छोटा सा, मैं वहां तक जा सकता हूं, क्योंकि बुजुर्ग होगा वो, हो सकता पैर में तकलीफ हो उसके, मैं आगे जो छोटा गांव है मैं वहां तक जा सकता हूं। फिर भी परमेश्वर दया करी। स्वर्गदूतों ने कहा
जब तक तू चाहो वहीं जाओ, वो छोटे गांव में जा, लेकिन जब तक तू वहां नहीं पहुंचेगा हम इधर आग नहीं डालेंगे। कितनी बड़ी प्यार है परमेश्वर का, ये प्यार आपके लिए, मेरे लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हैं, और उसके बाद भी हम गड़बड़ी कर रहे हैं। अब आग और गंधक जो है मेरे बहनों, परेशानी है, तकलीफ है, नरक की आ गई है। बी केयरफुल व्हेन यू हैव जॉइंड दिस मिनिस्ट्री, बी केयरफुल, गॉड हैज मेड द अरेंजमेंट फॉर यू। परमेश्वर ने अरेंज किया इस परिवार के लिए। निकलो बाहर, और जब बाहर जाओ पीछे मुड़ के मत देखना। लूत का लगा पहाड़ तो बहुत ऊंचे, ऊंचाई पे चढ़ना पड़े, सामने एक छोटा सा गांव है, वहां तक हम जाएंगे, वहां तक भेज दे। कहते तू जा, जब तक वहां नहीं पहुंचेगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तू ने इन पर बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर नहीं जा सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। मैं पहाड़ पर नहीं जा सकता, विपत्ति आ सकती है, मेरे पैर में तकलीफ है, मैं कमजोर भी हूं, बहुत सी बातें कही होगी इसने, मैं इस पहाड़ पर नहीं जा सकता हूं। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वह भाग सकता हूं। छोटा सा नगर है, ये छोटा सा गांव था वो, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है? मेरा प्राण बच जाएगा, मुझे जाने दे वहां। और जैसे ये चल दिए, और जब उस नगर में पहुंच गए, तुरंत स्वर्ग से आग उतरी और पूरा सदोम और अमोरा भस्म हो गया। लेकिन जब जा रहे थे, बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देखी, जबकि मना किया था मत देखना। क्या बताऊं क्यों देखा उसने, क्या देखा? क्योंकि उसका जानवर थे, उसके पैसे थे, उसकी धन थी, दौलत था, वो सबका उस पर ध्यान था। She was more materialistic। और आज बाइबल बताती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और उनके प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? सब कुछ समझ गया था। बाइबल बताती है, they were the richest people, धनी थे। परमेश्वर को धन, इतना धन दिया, इतना धन दिया, धनी बना दिया। किसके द्वारा? अब्राहम के द्वारा। या परमेश्वर कहता पीछे मुड़ के मत देखो, लेकिन फिर भी ढीठ बन गए, हम पीछे चले गए। आज कितने लोग पीछे चले गए? They are lost। लिखा इस किताब के अंदर, जब लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा तो नमक का खंबा बन गई, मृत्यु ले ली उसने। परमेश्वर क्रोध को आप और मैं सह नहीं सकते, सह नहीं पाओगे। बड़े आसान से हंसते बोलते थे, और हम सह लेंगे, नहीं सह पाओगे। जरा सा दर्द पीड़ा होती है तो तुरंत हमें डॉक्टर दिखता है। परमेश्वर कहता अगर मैं दर्द दूंगा तो तुम संभाल नहीं पाओगे। यहोवा निर्धन करता, धनी भी करता है, मैं नीचा भी करता, ऊंचा भी करता है। यहोवा मारता और जिलाता भी है, वे अधोलोक में उतारता और निकालता भी। अधोलोक में जो नरक, जो आग देखी, ये अधोलोक की आग थी, सल्फर। जो फायर उतरी, ये सल्फर थी। जो आज जमीन के नीचे सल्फर है, वो जल रही है। एक पूरी तौर से परमेश्वर ने पिक्चर दिखा दिया, हकीकत में दिखाई है। आज वहां कुछ नहीं है, बैरन जगह है, कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं उग सकता है। उसी से लगा हुआ मृत सागर है, कुछ नहीं होता वहां, सब खत्म है, वीराना पड़ा हो। जब परमेश्वर अपने काम को करता ना, तो फिर एक निशान नहीं छोड़ता, सब खत्म। थिंक अबाउट योर लाइफ। परमेश्वर प्राण को बचा सकता है, प्राण को खत्म भी कर सकता है। भजन संहिता उसके 49 उसके 15 लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वंश से छुड़ा देगा। परमेश्वर मेरे प्राण को नरक से बचाएगा। ही हैज, वो हमको अधोलोक से, नरक से बचाएगा मेरे प्राण को। ये किताब जो है सदोम अमोरा के बारे में, ये हकीकत बताता है कि नरक की आग परमेश्वर दिखाया कि वो प्राण को कैसे बचा सकता है। इतने ज्ञानवान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। लूत जो था धनवान था, किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर क्रोध उतर रहा था, परमेश्वर ने प्राण को बचाया। क्यों? वो बचाने वाला है। इसे लिखा है, ये सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या होगा, इससे क्या फायदा? वही हमको अधोलोक के वंश से बचा सकता, यही है जो आपको बचा सकता, आने वाली विपत्तियों से यही बचा सकता, आपके प्राण की रखवाली यही ईश्वर कर सकता। अब बाइबल बताती है, पहला तिमोथेयुस के 6 और 7 में लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका पैसा, आपका धन दौलत सब यही रह जाएगा।
अपने प्राण की चिंता करो। प्रभु यीशु जो धरती पर था, उसे लूका 12 के 15 लिखा है, उसने कहा, यानी यीशु ने कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार की लालच से, लोग कहते हो लालच, संसार में कितनी लालच आ गई। प्रभु यीशु का चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा कर रखो। लोभ, इस संसार में लोभ बढ़ गया है, लालच। हम लालच में जी रहे हैं। वो हमसे बड़ा क्यों हो गया है, वो हमसे बड़ी क्यों हो गई है, वो हमसे अच्छे बड़े कपड़े क्यों पहनता है, क्यों पहनती है, क्यों उसके पास तक ज्ञान आ गया, मेरे पास क्यों नहीं ज्ञान है। लोभ, लालच, ये लालच है, लोभ है। और परमेश्वर कहते हैं, इसमें लिखा, यीशु कह रहा है, इन चीजों से अपने आप को बचा कर रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं है। लूका 12:34 में लिखा है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है, और जब मन जहां होगा वहां परमेश्वर नहीं होगा। हमारा मन तो धन पे लगा हुआ है। फिर यीशु ने कहा, यूहन्ना 8 और उसके 51, यूहन्ना किताब उसका 8:51 लिखा, जॉन 8:51, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, दिस इज द वर्ड, कोई भी धर्म जाति का हो, कोई भी काला हो, गोरा हो, नीचा हो, ऊंचा हो, यदि कोई व्यक्ति, मेरे मेहरबानी याद, ये वचन जीवित है। ये किताब जो आपके सामने पढ़ी जा रही है जीवित है। ये परमेश्वर का बुक का वचन है, और इसमें सब चीजें जो लिखी है, हो चुकी है, और बहुत सी होने वाली है, और जो हुई है उसके निशान अभी भी हैं। जो मैं तुमसे सच सच, यीशु कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। वंडरफुल, वो प्राण को बचाएगा। योर सोल विल बी सेव, जीसस सेड, उसका प्राण बचेगा जब इस वचन पर जो चलेगा। जो इस वचन पर चलेगा उसके प्राण बचाए जाएंगे नरक से। दूसरी मौत बहुत बुरी है, अपने जीवन को बचाओ। द सेकंड डेथ इज वेरी डेंजरस। वैसे अभी धरती पर रहकर इतना दुख हमारे पास है, दुख में जी रहा है। परिश्रम करते करते इंसान कितना परेशान हो गया है, इतना परेशान हो गया। वो परिश्रम करते करते, भाई परिश्रम के बारे में बहुत कुछ बताता है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वे अपने दुख को भी बढ़ाता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। प्रभु यीशु कह रहा है इस बारे में, जो मेरे वचन को सुनेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वचन है, वो अनंत काल तक नरक की मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया, नरक की मृत्यु को नहीं देखेगा, नरक में नहीं जाएगा। प्रिपेयर योरसेल्फ। आज मौका आपके पास, मेरे कल कठिन समय है सामने। मनुष्य पर भरोसा मत करो, क्योंकि मनुष्य धोखा है। तजुर्बा है, हम तजुर्बे से बात कर रहे हैं। मनुष्य धोखा है। डोंट ट्रस्ट, ओनली ट्रस्ट परमेश्वर, उसका पुत्र यीशु। यूहन्ना 14:1-2 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में, स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। तुम्हारे प्राण को नरक से बचाकर मैं तुमको स्वर्ग में अनंत काल के लिए रखूंगा। ये यीशु की वाणी है। The time is very bad, और इससे क्रिटिकल टाइम आएगा। बार बार कर अपने परिवार को संभालो। क्रिटिकल टाइम आएगा, बच्चे को कोई नहीं। बाद में मत कहना कि प्रभु हम तो तेरी सेवक है या सेविका है, तेरे साथ काम करते, सेवक के साथ काम करते, हम तेरी आराधना करते, हालेलुया जोर जोर से बोलते, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु कह रहा, तैयार ही करो अपने को वचन से। कितना प्राप्त करो, कितना करोगे, कितना ज्ञान ले लोगे। ज्यादा ज्ञान बढ़ने से बाइबल बता रही है परेशानी आती है। यीशु ने कहा, मैं प्रथम, यह प्रकाशित वाक्य उसके 1:17-18 लिखा है, यीशु ने कहा, मैं प्रथम, अंतिम और जीवता हूं। परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया, आपके लिए, मेरे लिए उसने प्राण दिए, क्रूस पर बलि चढ़ गया और मर के वो जिंदा हुआ। यीशु जिंदा है, ही इज अलाइव। सारे लोग मर गए, जितने लोग धरती पर आए सब मर गए। एक ही जिंदा है, और जिंदा के स्वर्ग में है। एक ही जिंदा बैठा है पिता के दाहिने हाथ में, वो है प्रभु यीशु, परमेश्वर का पुत्र है।
इसलिए उसने यूहन्ना से कहा, प्रकाशित वाक्य और उसके 1 और 17-18 में, जब यूहन्ना प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर उसको दर्शन दिया और ऐसा दर्शन दिया कि वो घबरा गया, और ऐसा घबरा गया कि जमीन पर मुर्दों जैसा, क्योंकि उसने यीशु को सामने खड़ा देखा, यीशु की ज्योति को देखा, यीशु की सामर्थ देखा. He saw Jesus, he saw the power of Jesus, he saw the great light, the intensity was so great. उसकी पावर इतनी थी, उस जमीन में मूर्ति जैसे गिरी. जब प्रार्थना होती है, लोग गिरते क्यों? पावर उतरती है और कुछ समय के लिए वो बेहोश सा हो जाता. और यहां लिखा है यूहन्ना बेहोश हो गया. तब यीशु ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उससे कहा, मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और जीवता हूं. आई एम फर्स्ट एंड द लास्ट एंड द लिविंग वन. मैं प्रथम हूं, अंतिम हूं, जीवता हूं. मैं मर गया था, क्रूस पर बलि चढ़ा, खून बहा दिया, और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं. युगान युग, इटर्नली आई एम अलाइव. मृत्यु और अधोलोक, यानी कि मृत्यु और अधोलोक, प्राण, आपके प्राण को नरक से बचाने के लिए यीशु कहता, मेरे पास चाबी है. I have the keys of hell and Hades. मेरे पास चाबी है नरक की, मेरे पास चाबी है मृत्यु की. मैं तुम्हें मृत्यु से और नरक से बचा सकता हूं. कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा? ज्ञान नहीं बचा पाएगा, धन नहीं बचा पाएगा, दौलत नहीं बचा पाएगा, केवल प्रभु यीशु. कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ऑल द पावर जीसस हैव. ही हैज द पावर. वो मुर्दों को खड़ा कर देगा. ही हैज द पावर. से किए खड़े. आज भी कितने लोग चंगे हो रहे हैं, कितने लोग आशीष पा रहे हैं. क्यों चंगाई दे रहा वो? क्यों आशीष दे रहा? ताकि हम अपने प्राण को नरक से बचा लें, इस वचन पर चले. दैट्स द रीजन. मैं प्रथम, अंतिम और जीवता हूं. मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे ही पास है. I have the keys of death and Hades. प्रभु यीशु का बलिदान, प्रभु यीशु का खून और प्रभु यीशु की मृत्यु, तीन चीजें याद रखना. His sacrifice, His blood and His death. यीशु मसीह का बलिदान और यीशु मसीह का खून और उसकी मृत्यु जो सूली पर हुई है, वो हमारे प्राण को बचाने के लिए नरक से. To save our soul, to save the soul and to give us the safety. अगर हम यीशु पर विश्वास करेंगे कि वो हमारे लिए मरा, हमारे लिए मर के जिंदा हुआ, तो याद रखिए अनंत काल की आशीष आपकी आत्मा की, आपके प्राण की स्वर्ग है. अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करोगे, उटपटांग बातें बोलोगे और पवित्र आत्मा से दूर रहोगे, फिर बहनों भाइयों याद रखिए अधोलोक है आपके सामने. परमेश्वर इसलिए कहा, लूत से के परिवार से भाग यहां से, श्रापित हो गई जगह, अधर्मी हो गए, यहां पर निकल यहां से. परमेश्वर आपको, मुझको इन सब चीजों से दूर रखता है और आपको अलग रखता है, ताकि आने वाली विपत्तियों से हम बचे रहें. मन फिराओ. सबसे बड़ी बात है, यीशु पर विश्वास करो और मन फिराओ. मन फिराओ और इस पवित्र शास्त्र पर विश्वास करो. मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है. यीशु एनी टाइम ही कैन कम, कभी भी आएगा. और जब आएगा तो हम चाहते हैं कि जिस तरह लूत को प्रभु ने उसके परिवार को अलग किया, आपको मुझको अलग कर चुका हो. संसार की चकाचौंध में अपने को ना डुबो, कुछ नहीं मिलेगा, परंतु अपने को पवित्र आत्मा की सामर्थ में डुबो लो. यीशु के नजदीकी में आओ, उसकी संगति में रहो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा की संगति में रहो. अपने जीवन को, अपने परिवार को साथ रखो. समय कठिन है, तो यीशु आ रहा है. क्या होगा जब मनुष्य जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए? उसे क्या लाभ होगा? आज वचन यही है, यीशु पकड़ लो, जो आपके प्राण को नरक से बचा सकता, स्वर्ग ले जा सकता. लेकिन प्राण निकल गए तो फिर आप कहां रहोगे? भटकती रहेगी आत्मा, नरक का जीवन होगा, और एक समय आएगा परमेश्वर नरक में डाल देगा. बिलीव इन जीसस, बिलीव इन द स्क्रिप्चर. प्रभु यीशु विश्वास करो, उसके वचन विश्वास करो, उसकी संगति लो, यीशु को पकड़ लो. प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष.